पेंशन फंड फलानो ढेको बना के गठरिया बनाए नहीं और फिर बाद में लेंगे। सारे लोग बीजेपी के वोटर है, सबने हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम से नारा दिया। भोला है जी को आप मोदी जी छप रहे हैं दाढ़ी वाले। राशन में धन्यवाद हो, बिना ऑक्सीजन के जो लोग मर गए उनका धन्यवाद कौन करेगा? जनता के दिमाग में डाल दे गई है कि जी ऑप्शन ना है। ऑप्शन क्यों ना है? बिल्कुल तानाशाही पे है, गुंडागर्दी पे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी जांच करा दी नहीं, जांच अभी कहाँ हुई है? अभी जांच कहाँ हुई है? जांच तो जस्टिस लोया की भी हुई थी। तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। सब पे मुकदमे भेजकर सब किसान कोर्ट में बुला लिए। ये जो आए वो समस्या सुनवे आए उन लोगों की, क्यों ना सुन रही उनने? कैसे लठ मार दिए? क्या हिम्मत है? उनसे कौन मिल लेगा? मैं उन तक अहम बातें पहुंच नहीं पहुंच पा रही उन तक, उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय हम हैं विधानसभा खुर्जा में और उसमें गांव कौन सा लगता है? बुन्ना जाटान। हालांकि हमेशा गांव का नाम भूल जाते हैं पर आज याद रह गया है। और लोकेशन क्या है? पीछे शिव मंदिर है और आज शनिवार है। बाबा थोड़ा कैमरा से दूर हो जाइए, हम कुछ बता रहे हैं। पीछे शिव मंदिर है और शनिवार है तो शनि के लिए तेल भी चल रहा है। और देखिए पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर से गुजर रहे हैं, थाली भी दिखा रहे हैं। तो जय बाबा की। क्या जय बाबा की। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? बताओ, क्या पूछो? थोड़ा सा नीचे उतर आइए, बताइए। अच्छा, ये तेल चढ़ रहा है। वैसे तो सरसों का तेल चढ़ता है, घी के कैसे? मतलब घी भोले बाबा भी तो हैं। अच्छा, भोले बाबा को भी निराश नहीं करना है, ये भी बात सही है। तो कहना माता जी भी है, सभी की बराबर वैल्यू करनी पड़ेगी। तो राजनीति में किस किस की वैल्यू लग रही है इस बार यूपी इलेक्शन 2022 में? बता दो कुछ। अखिलेश आ रहा हो हमारे यहाँ तो। अच्छा, आपके यहाँ तो अखिलेश आ रहे। अच्छा, कुछ अलग है यहाँ पे? अलग? जैसे अभी हम वहाँ से गुजरे थे, वो कौन सी विधान, यहाँ से थोड़ा सा गांव दूर है, तो भैया कह रहे थे यहाँ तो पूरा लहर जो है भाजपा का है। तो वो क्या है फिर? ना भाजपा ना रही। आपको पसंद है अखिलेश यादव? तो युवा की क्या पसंद अखिलेश यादव है जो इतना ज्यादा पसंद आप कर रहे हैं उन्हें? लोक दल है, लोक दल से जुड़ रहे हैं। अच्छा, लोक दल से जुड़ रहे हैं इसीलिए अखिलेश यादव पसंद है। बात तो ये है, मुद्दा तो ये है और सही बात ये कह रहे हैं, लोक दल है, मिल रहे हैं इसीलिए अखिलेश यादव पसंद है। अगर अलग अलग हो जाए तो फिर किसको जाएगा समर्थन? तो हमारा तो लोक दल को जाएगा। अच्छा, जाएगा लोक दल को ही। बस ये है कि अगर गठबंधन की नैया पार लग गई तो पार, अब पार है ही। अच्छा, पार है ही। हाँ, तय कर लिया। कर लिया। समर्थकों की भी कमी नहीं है, वो भी कह रहे हैं हम भी योगी जी की नैया पार लगा देंगे। कोई है ही ना योगी जी को यहाँ तो। अच्छा, यहाँ नहीं है ना, कोई ना। चलिए बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो आप बताइए, आप क्या करते हैं? खेती करें। खेती करें। तो किसान क्या सोचता है इस बार की, कितना खुश है? क्योंकि कहीं तो लोग किसान खुश भी दिख रहा है, कह रहा है कि भैया हमारे लिए तो कोई टेंशन नहीं है। कहीं कह रहे हैं कि भैया टेंशन ही टेंशन है। आप बीच वाले हैं या क्या कहना चाहते? खूब दुखी हैं, खूब। अच्छा, खूब दुखी या है? सरकार थे। हाँ। अच्छा, इतने दुखी क्यों हो गए? क्योंकि है कि यहाँ तक कागजन ने भरवा ले जाए, एक ठन्नी मिली ना। अच्छा, एक पैसा ना मिले और 3-3 बार कागजन ने लेके के प्रधानमंत्री वाले कागज वाके जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। अच्छा, 2000 वाले की बात कर रहे हैं? हाँ जी। की। और हाँ। तेल फेल पूछो कितनों बड़ी को तेल को, और दुनिया भर को काहे रोए। अच्छा, महंगाई भी खूब होती है। रेज की। हाँ, चलिए गुजर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी चीजें ये दिखाइए। तो हमें इन सब चीजों से बहुत लगाव है, इसीलिए हम भी इन सब चीजों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये मंदिर है ना, तो मंदिर की वजह से शाम अच्छा भी लग रहा है, सकारात्मक सोच। सुबह शाम मंदिर पे आरती होती है तो बच्चे प्रसाद बढ़ता है, तो प्रसाद के लालच में मंदिर पे बच्चे आते ही हैं। अच्छा, प्रसाद के लालच में हाँ, आते हैं, ये भी हाँ, टेक्निक है तो बच्चों की। हाँ, प्याज है तो भैया प्रसाद। भाई जहाँ उन्हें खाने को मिलेगा बच्चे तो वहीं जाएंगे जहाँ प्यार मिलेगा, खाने को मिलेगा, सीधी सी बात है। चलिए थोड़ी सी राजनीति की भी चर्चा कर लेते हैं साहब। कौन पसंद आ रहा है 2022 में? योगी जी भी हमारे अच्छी लहर ला रहे हैं, बहन जी भी कह रही है कि देखिए जो हमारी पहली वाली सत्ता थी वो भी वापसी आने वाला है, और भैया जी भी कह रहे हैं कि देखिए इस बार तो टक्कर हम ही देंगे। तीनों ऑप्शन में से कौन ज्यादा पसंद है आपको? भाई बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ बड़े स्पष्ट सा फंडा है। हाँ। कि पिछली बार हाँ। अभी 2014 में जब चुनाव हुए जी। तो यहाँ सीधी सी बात ही कि जनता जो है वो कांग्रेस के शासन से और हमारे जो पहले यहाँ जो बीजेपी उससे शासन से परेशान थी, इसीलिए कांग्रेस, और इसीलिए जो है जनता एक मत से पूर्ण बहुमत से
बीजेपी सरकार लाई, बीजेपी ने याद दिलाया था कि हम अच्छे दिन लाने वाले हैं, किसान की आय दोगुनी करने वाले हैं, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे और सब कुछ मिट गया ना। हाँ, और सब पे अब जो है, अब स्थिति आज 7 साल के शासन के बाद आज ये स्पष्ट हो गया जनता के बीच में कि ये महंगाई लाए, मोनेटाइजेशन लाए, बेरोजगारी लाए, गरीबी और नीचे पहुंच गई, भ्रष्टाचार रट रखा था आपने। भ्रष्टाचार और ऊपर कई गुना ऊपर, जो काम पहले 500 में होते थे आज 5000 में हो रहे हैं। किसी भी सरकारी उसमें चले जाइए आप ऑफिस में, हालात ये हैं कि अगर इनके जो बीजेपी के नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच में आने से कतराते हैं। जनता का कोई भी सवाल उठाने को तैयार नहीं है, ना लोकसभा में, ना जो राज्यसभा में, ना विधानसभा में। और जनता के सारे सवाल पीछे हट गए। तो आए थे हाँ, गौतम बुद्ध नगर में, बराबर नहीं है जिला। हाँ, बिल्कुल आए गौतम बुद्ध नगर में। योगी जी ने कोई विकास पे काम किया हो? कोई विकास पे आते नहीं है। नहीं, विकास नहीं भाई। योगी जी, अगर मोदी जी और योगी जी के अगर प्रोग्रामन की बात करोगे तो 100 करोड़, 80 करोड़ एक प्रोग्राम पे, एक इवेंट पे उनके खर्च होते हैं। वहाँ आम आदमी की पहुँचने की ताकत है क्या? बिसात है आम आदमी पहुँचने की जो उनसे अपनी बात कह दे? भाई उनके तो चारों तरफ से वही चट्टे बट्टे घेरे ले उन्हें, उनसे कौन मिल लेगा? मैं उन तक अहम बातें पहुंच नहीं पहुंच पा रही उन तक, उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है देश में। और उन्हें इतना उन्हें सिर्फ हम बता रहे हैं कि जितने भी वो अच्छे दिन लाने के जो वायदे किए थे, वो सारे वायदे उनके फेल हैं। हम आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर यही हाल है तो आने वाले चुनावों में मोदी जी और योगी जी की सरकार यहाँ नहीं मिलेंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। क्योंकि हम ये सब लोग जो आज यहाँ खड़े हैं, ये सारे लोग बीजेपी के ही वोटर हैं। अच्छा, ये सभी लोग ये सारे लोग बीजेपी के वोटर हैं। सबने हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम से नारा दिया था। और सबने बीजेपी के वोट दिए। तो सरकार भी मानती है कि 90% किसान के वोट हमें मिले, और तभी तो इतने पूर्ण बहुमत से आए। लेकिन आज यहाँ स्थिति उल्टी है। जितने भी लोग खड़े हैं बोले महंगाई की मार से त्रस्त हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, खाद हो, बीज हो, खाने की कोई चीज़ हो, डीजल हो, पेट्रोल हो। जो एक किसान आदमी के बस की कार तो है नहीं, वो कभी कभार अपने कहीं पेट्रोल की वो मोटरसाइकिल चला ले तो आज पेट्रोल 100 से पार जा रही है। उसके इंजन के भी जो ट्रैक्टर खड़े होने की स्थिति आ रही है। कर रहे हैं, सरकार को सतर्क कर रहे हैं कि भैया ये चीजें हमारे लिए कर दो। और बिल्कुल सतर्क कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई गुरेज भी नहीं है, लेकिन हमें एक बीजेपी से हमने पहले वोट दिया, फिर दे देंगे, लेकिन हमारी सुन लें। हमारे किसान की जो हमारी मांग है उन्हें पूरी करें। किसान के जो MSP जो उन्होंने घोषित किया है, MSP तो सरकार के द्वारा ही घोषित होता है हर वर्ष। MSP पे खरीद सुनिश्चित करें। MSP से नीचे किसान की फसल बिके नहीं। और जो MSP के दायरे में जो फसल किसान की नहीं है, दूध है, फल हैं, सब्जी हैं, ये सारे जो है किसान की फसल MSP के दायरे में आने चाहिए। शिव मंदिर के सामने खड़े हैं, कुछ भी झूठ तो नहीं बोला है? नहीं, झूठ की बात ही कहाँ है, हम तो सिद्ध कर देंगे। गेहूं का 1975 का रेट है, गेहूं 14 से 1516 से बिका, समझे। बाजरे का जो MSP है वो 2100 रुपये है। बाजरा जो 1800 बिका। मक्का का MSP 1850 है। मक्का 1200 बिकी, 700 तक बिकी, 700 तक बिकी, 700 तक मक्का बिकी है। मतलब जो निर्धारित दाम बताए जाते हैं तय है, उनसे 50% और कम। हाँ जी, कम में बिकी, 700 बिकी मक्का। स्थिति जब ऐसी होती है तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? यही सरकार ने कहा। नहीं, किससे शिकायत करें? शिकायत किससे करें? शिकायत 10 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा है। दिल्ली के बॉर्डर पे 2 ही मांगे कि तीनों कृषि काले कानून बंद करो और MSP पे खरीद सुनिश्चित करवाओ। सरकार मानती है, सरकार के आंकड़े हैं कि यहाँ पूरे देश में केवल 6% MSP पर खरीद हुई है। केवल 6%। 15 लाख ने मारे बैठे हैं जी। हम 5 सदस्य हैं। जैसे उन्होंने वादा करे 15 लाख खाते में आएंगे, तो 5 सदस्य के 75 लाख बन जाते। 75 लाख ने मारे बैठे। ऐसे चोरा वोट कहाँ से दे दें हम? और जब तक की सरकार आई है, गन्ना पे कुल 30 रुपया बढ़ाए, 25 बढ़ाए कुल अब जाके, तो 25 रुपया तो क्या है रो बताओ। नहीं, और लागत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यूरिया घटा दियो 5 किलो, दाम बढ़ा दिए। तो ये तो बढ़वे पे ही है ना, पैसा बढ़वे पे, कीमत और वजन घटने पे क्या होगा ऐसे? ऐसे असल बात ये है। और गुंडागर्दी के मामले में एक गरीब की लड़की, हाथरस वालों कांड सबने सुनियो, सबने देखो। एक गरीब की लड़की है, रात को 12 बजे आग लग रहा है, गुंडागर्दी है ना, खास कोई ना दिख रही है तो गुंडागर्दी है ना। ऐसे निबक मामले आ रहे हैं सामने। गुंडागर्दी तो मनीष गुप्ता, अभी कानपुर के अंदर मनीष गुप्ता जो है वो मार दिया पुलिस कस्टडी में।
गुंडागर्दी तो है ये, अभी चल रहा है। अभी जो चल रहा है, जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग थे, मार दिए और सरेआम मारे और पुलिस कस्टडी मारे, और उसके क्या हुआ? अब दोबारा से जांच सीबीआई को भेज दी है। अब बता रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग ने खिलाफ डीएमएसएसपी के खिलाफ करा दिया। भाई यहाँ तो जो है सरकार बिल्कुल तानाशाही पे है, गुंडागर्दी पे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी जांच करा दी, नहीं, जांच अभी कहाँ हुई है? अभी जांच कहाँ हुई है? जांच तो जस्टिस लोया की भी हुई थी, जांच तो जस्टिस लोया की भी हुई, सुशांत राजपूत की हुई। जांच के नाम पे कमेटी बैठा दी जाती है और उनका कोई रिजल्ट आता नहीं। जांच तो जो पठानकोट में जो पुलवामा में जो हमारे जो सैनिक मरे थे, 42 सैनिक, जांच तो आज तक उनकी नहीं आई। आरडीएक्स कहाँ से आया? जब वो सारी सीमाएं सील थी तो फिर वो 300 किलो आरडीएक्स लेके कार कहाँ से आ गई? जांच आज तक मुद्दा उठा और मैंने जांच का नाम लिया तो उन्होंने तो भैया सारे पुलिस जांच आज तक कहाँ पूरी हुई है? अच्छा, जानकारी बहुत लिए, करते क्या है आप बताइए? नहीं, मैं खेती करता हूँ। हाँ, मैं खेती कितने करता पढ़े लिखे? पढ़ा लिखा तो हूँ मैं, बीए कर रखी है मैंने, ग्रेजुएट हूँ। बीए कर रखी है। कितने कौन सन में किए थे? अरे वो तो बहुत 81 में, 81 में नहीं वैल्यू, यहाँ पढ़ाई लिखों की वैल्यू नहीं है, यहाँ पढ़े लिखों की वैल्यू नहीं है यहाँ तो। छोटा भाई ने किया जी, जाकी लठिया वाकी भैंस, हाथरस वाले कांड में सब जगह के नेता आए, काऊ लठ उठायो, जिंद पे लठ चुपरे जिंद पे लठ, वो नेता ना आए क्या? उनकी मान सम्मान होना चाहिए हो, जो आए वो समस्या सुनवे आए उन लोगों की, क्यों ना सुन रही उनने? कैसे लठ मार दिया? क्या हिम्मत है गई? जैसे कि बैठा दिया फेंक देंगे अलग को, फिर लट्ठे पे हम पे लेंगे। ये मत बोलिए। जैन चौधरी की पिटाई हुई। एक और चीज पूछती हूँ, अगर मोदी और योगी दोनों में डिफरेंशिएट करा जाए तो व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको कहा जाए कि भैया दोनों में क्या अंतर है तो क्या कहेंगे? ज्यादा भरोसा दोनों में से किस पर अगर चांस आते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये खैर ये डिफरेंशिएट करने का काम तो हम तो उनके कामों के आधार पे, जो आज सरकार जो देश में जो देश के लोगों की जो जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है, हम तो उनके कामों के आधार पर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। योगी जी और मोदी जी का जो डिफरेंशिएट है वो ये है कि उनकी एजेंडा तो एक ही है कि धर्म के नाम पर राजनीति करो, लोगों को बहकाओ, जो असली मुद्दा हैं रोजी रोटी विकास, जो बुनियादी जो चीज़ हैं आदमी की रोटी कपड़ा मकान, उनसे हटा करके उनके ध्यान को दूसरी तरफ डाइवर्ट करो, धर्म के नाम पे ले जाओ, जाति के नाम पे ले जाओ और उसके तारीफ भी थोड़ी सी करेंगे, नहीं करेंगे भैया ढंग की चीजें ना गिना रहे हैं, सब कुछ ये जरूर नहीं तारीफ ढंग की चीज गैया कामन में झोला बट रहे हैं, झोला है जी को आप मोदी जी छप रहे हैं, दाढ़ी वाए राशन वाए पे। भगवा तो आपने भी पहना है। अरे ना भगवा तो भगवा में कहा बात है? झोला पे फोटो, अगली पोत नोट पे अपने फोटो छाप देगो, अब का सरकार आ गई तो। अच्छा, गांधी जी को हटा करके अपने यही है। हाँ, मतलब ऐसा भी कुछ होने वाला है? हाँ, होने वाला है ऐसा। ये कह रहे हैं चलिए ऐसा ना हो जाए हम नोट पे भी फोटो छापे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, आप बता दीजिए। गुरुजी याद है हम अखिलेश यादव ज्ञान की बातें करते हैं गुरुजी, तो ज्ञान की बातें जरा बताइए कि सरकारें सभी देख ली। हाँ जी। अब एक कहते हैं ना ऑप्शन रख दिए सामने, तो केवल ऑप्शन चूज करना है। ऐसा भी नहीं है कि भैया भरत के नहीं देखा, भरत के तो सभी को देख लिया। तो अब ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे बताइए? ये ऑप्शन तो एक मुद्दा बना दियो, जनता के दिमाग में डाल दे गई है कि जो ऑप्शन ना है। ऑप्शन क्यों ना है? देश में और पढ़े लिखे आदमी ना है का ऑप्शन ये क्या करवा सरकार ने? हमें 5 साल में काम के ना दो, भाई मंदिर फड़वा दिए, वो करवा दिए, वो करवा दिए। तो सरकार भी तो कह रही थी कि जनता ने भी तो स्टार्टिंग में 2017 में इसके नाम पे वोट दिया था। जनता ने कहा था कि भैया राम मंदिर बनेगा, तो हम लोगों को भी खुशी होगी। घर के 20,000 रुपया हर महीना दें, भर्ती ना आ रही जी, फरवरी तक हर बार पोस्टपोन है जाके आएगा अक्टूबर, है ना। घर के कब तक रुपया दें, भर्ती ना आ रही है को देना, वैसे ही डोल रहे हैं घर के। हाँ जी, क्या पूछो, दोबारा पूछो। बता तो दिया मैंने कि जनता ने उसी नाम पर वोट दिया था कि भाई सरकार से हमें ये चाहिए। सरकार अब ये कहेगी कि हमने इसी नाम पे पूरा कर। अरे सुनो मैडम जी, आदमी बरतने के बाद ही सल पड़े। अब ये पहली बार सरकार बरत के देखी, यानी कुछ करो ही ना, ये वो पहली सरकार तो गई गुजरी निकली। अच्छा, पहली सरकारों का काम ज्यादा। अच्छा, थोड़ा सा सीधे सरकार से हटा करके, राजनीति से हटा करके हालात बिल्कुल मुद्दे जान लेते हैं। युवा चाहता क्या है और क्या होना चाहिए? जो 3-4 महीने रह रहे हैं उनमें भी हो जाता है, तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 18 साल है।
बार 18 के जी पूरे हो चुके जी 18 का पूरे हो तो चुके योग्य है, वोट करने के काबिल है। जी। तो चाहते क्या है कि भैया जो सरकार ये कर देगी तो मैं बटन वहीं दबा करके आ जाऊंगा। देखो, ऐसा क्या चाहते हैं? जो हमारे बुजुर्ग करेंगे सरकार तो कोई बनेगी, हाँ। है ना। हम तो बस सब युवा बालक भर्ती की सोचें कि अपनी नौकरी लग जाए, 4 रुपया कमा में, है ना। फरवरी के फार्म भरे हुए हैं, अब तक कोई भर्ती ना आ रही, 2 साल तो ज्यादा है गई है जी। ठीक है। हाँ। जब तक भर्ती 1 महीना का खर्चा 20,000 रुपया आवे, घर के कब तक रुपया दे में 8 देखो जा मैडम जी, 18 साल से 21 साल के तो हम है गए, अब कोई भर्ती आई ना, 21 साल पे ओवरेज कर दें, कहाँ जाएं फिर हम? ओवरेज कर दें। या सरकार बताओ, अरे ओवरेज है गई। 2 साल तो कोई भर्ती ना, 1 साल पीछे ओवरेज जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? या सरकार तो क्यों बहुत है गए, निकल गया सारा। और टाइम तो निकल ही गयो, सही भर्ती बात क्यों ना है। दे रही कितने लोग सरकार? यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं भर्ती सब की? तैयारी कर रहे हैं जी, सब तैयारी कर रहे हैं। हाँ अच्छा 100-200 युवा है जो सभी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अब आस बांध के बैठे हैं, गांव वालों में यही खासियत है, आस बांध के बैठे हैं। 21 के वो खुद को कह रहे हैं और कह रहे हैं 21 के बीच में भर्ती आ गई तो भैया नैया पार लग जाएगी, वरना घोषित कर दिया जाएगा गांव में कि भैया ये तो ओवर एज होकर के साइड हो गए हैं। सच्चाई यही है, हाल यही होते हैं जमीनी स्तर पे। किसानों की तो स्थिति बताओ, ये बदतर स्थिति कर रहा है किसानों की, तो मट्टी कूट के रख दे, बताओ। किसानों पे तो ये सारी चीजें होती है कि कुछ तो कहते हैं समर्थन में और कुछ कहते हैं भैया हम तो पूरे विपक्ष में, हम नहीं बात करेंगे। अच्छा, वो विपक्ष में हो सकता है। अच्छा। जैसे पता ही नहीं है भाई, अगर बच्चा है यहाँ, बच्चे के आगे अगर सांप रख दिया जाए, उसे पता ही नहीं कि ये जहर है, ये खाएगा मुझे, वो तो उस पर हाथ मारेगा, उसे तो पकड़ने की आदत है। अच्छा। बच्चा हर चीज़ को उठाने की कोशिश करेगा, अगर वो सर्प को भी उठाएगा तो वो तो खाएगा, लेकिन उसे ज्ञान ही नहीं है। अब जिन लोगों को ज्ञान नहीं है राजनीति का, जिन्हें पता नहीं है कि ये सरकार पक्ष में कर रही है विपक्ष में कर रही है, जिन्हें राजनीति की पता नहीं है, और जो सुबह से शाम तक जो गोदी मीडिया बहकाता है, जो उसके चक्कर में आ जाए, मीडिया भी आ गई। हाँ गोदी मीडिया भी है, तो साइड रख दीजिए ना। पूरे अडानी अंबानी के पूरे किसी भी मीडिया की ज्यादा बात नहीं करते, बस अच्छा। अपनी बात करते हैं चलो, कि भैया चलो। अपनी हमारी बता चलो, दीजिए, चलो, हमारे आप से क्या अपनी- कम आप अपनी करिए, लेकिन मीडिया तो काम कर रहा है देश में। आप अपनी कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया देश में काम कर रहा है। वो जो सुबह से शाम तक जो भ्रमजाल फैला रहा है ना, वो तो लोग तो उसके चक्कर में आ रहे हैं। ये बात है। चलिए युवा अब क्या कहते हैं, देखिए योगी जी से आपकी सीधी बात नहीं हो पाएगी, सीधी बात तो हम करवा रहे हैं। अच्छा बताइए मैडम जी, हम सरकार की गलत नीतियों के कारण आज सड़क पे हमें पहुंचना पड़े। 10 साल से आंदोलन चल रहा है। 1 महीना का इस सिपाही की फौजी की तनख्वाह मत दो, आप वहाँ पे जोर पड़ेगा ना। 1 साल में गन्ना का पेमेंट मिलता है, 4 साल से 10 रुपया भी गन्ने पर नहीं बढ़ाया, 25 रुपए अब बढ़ाया है। 90% ये बीजेपी सरकार झूठे वादे करती है। मैं आपको एक अपने फोन में अभी दिखा दूंगा, मुकदमे जो ये कह रहे हैं ना, पराली वाले मुकदमे खत्म कर दिए, ये देख लो आप, ये रहा फोन में, सब पे मुकदमे भेजकर सब किसान कोर्ट में बुला लिए इनने, जो ये कह रहे हैं पराली वाले मुकदमे, ये देख लो आप नाम, 61 CRPC सब किसान जो है कोर्ट में बुला लिए, झूठे वादे हैं टोटल का, पराली वाला मुकदमा नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इनसे फोटो ले लेंगे। हाँ, और फोटो लेकर ये दिखाओ, ये झूठे वादे करती है सरकार, 100% झूठे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये सरकार होती है, जितनी भी संस्थाएं प्राइवेट में करने की जरूरत, सरकार का कोई रोल ही नहीं होता है, बताओ आप। आज जो युवा हैं 61% युवा हैं, तो ये है एक सरकार कह रही है जी, पूरी तरीके से शेयर नहीं दिया। हाँ, और जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है जी, उससे सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी, कुछ सुविधा ना मिल रही, हाँ। कोई सुविधा ना मिल रही। अब हमें लग रहा है ना, जो किराया ट्रेन को वो 21 रुपया, वो आज 61 रुपया कर दियो ट्रेन को किराया, कहाँ से भरेंगे? बिजली बिल बताओ आप। आज इतनी आदत बिगाड़ दी है किसान, हमारी जो महिला है ना, जो 2 किला का किसान है, वो जो है रोटी ना बना पा रहे, गैस इतनी महंगी है, रोटी ना बना पा रहे वो, जब 400 आ गई, अब वो आदत और बिगाड़ दी महिला की, फ्री सिलेंडर बांट के, और 1000 को सिलेंडर कर दियो, 1000 रुपया ना होंगे सिलेंडर भरे हो ना। आप लोग ये ना बोला करिए कि महिलाओं की आदत बिगाड़ दी, क्यों? महिलाओं का खुद का मन नहीं है क्या? आंखें फुड़वाएं क्या लकड़ियों में? ये बताइए। आंखें फुड़वा तो 1000 रुपया हम खरीदेंगे सिलेंडर, जितने को, ये बात कहिए ना, ये बात कहिए। जितने का सिलेंडर था पहले तो फ्री में बांट दिए, मतलब उनकी आदत बिगाड़ दी। बात करिए, मतलब नहीं जायज, ये गलत है। नहीं सही है, लहजा आप एक बात बताइए, 300 रुपया को सिलेंडर करा दो, तो इसमें क्या दिक्कत है? महंगाई पे बात कर लो, 70 रुपया डीजल हो, 100 रुपया लीटर डीजल कर दियो, कहाँ थे फसल उगाए में, कहाँ थे क्या करें?
महंगाई का मुद्दा। यो सिलेंडर है महंगो के गेहूं गन्ना चावल क्यों महंगे है रहे सिलेंडर तो इतना महंगो मतलब सब कुछ महंगा हो रहा है, पर इनमें बैन लग चुका है कि ये महंगा नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, इनने पढ़ाई कर दे ऑनलाइन। एक चीज बताओ, बालकन के लिए ऑनलाइन के लिए इन्हें दियो कहा है तो पढ़ने बालक बाजी फोन खरीदने की औकात ना है, या तो अखिलेश ठीक हो वहाँ लैपटॉप तो बांटे पढ़ने के लिए ये कर रहे हैं डिजिटल इंडिया कुछ दियो बालकन ने झोला दे रहे झोला क्या करें हम क्या करें झोला को बताओ झोला बांट रहे राशन संघ ऑनलाइन सुविधा की आप बात करते हैं तो जो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है, स्मार्टफोन नहीं है जिनके पास, वो कैसे इस सुविधा का लाभ उठा मीरा जी पढ़े लिखे आदमी असल में समोसे देखे करो। अच्छा कि राजनेता जो है कि नेता बनने के बाद में क्या करें, इनने अपनी तनख्वाह पेंशन फंड फलानो ढेको बना के इन्हें गठरिया बनाए लें और फिर बाद में लेंगे और 3-3 बार बन जाए 4-4 बार बन जाए, सत्ता में भी लेते हैं बाद में भी लेते हैं। जबकि ये राग खत्म होना चाहिए, जब तक ये सत्ता में है जब तक ये चीज को लाभ मिलना चाहिए। वहाँ के बाद में तुम जब पढ़े लिखे लोग तो तुम कैसे टिकट टिक्की समोसे भी कर लगो तो ये तो फिर कोई काम कर सके, क्या जरूरत है पैसा की फिर। हाँ नहीं ये बात तो सही है, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, जब एक बड़ा मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं कि हर चीज के लिए आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए फ्री, तो उसके बाद नेताओं को क्यों पेंशन मिलती है, एक बड़ा सवाल इन्होंने किया है। ये एक काम तो करो बढ़िया, मांग में खावे के लिए झोला दे दिए कन्ना पलट गए योगी मोदी छप रहे वहाँ लेके लेकर जाओ और मांग लाओ, इतना बढ़िया कर दियो। नहीं ये सीरियस और गंभीर। हाँ असल में क्या है, ये जो इनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जो है हमारी जो 70% 80% जो जनता गांव में निवास करती है वो उनके खिलाफ जा रही है। पॉलिसी क्या है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं देश में, जब ये सरकार आई हमारी कांग्रेस की, सरकारी संस्थानों की ज़रूरत रेल की, हवाई जहाज़ की, बिजली की, पानी की, बैंक की, और ये जो है ये तुम्हारे जो है ये कचहरी थाने, ये सारे जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो क्यों शुरू की गई, क्योंकि हमारे यहाँ जनता के पास इतनी ताकत नहीं थी कि जनता जो सारी चीज़ खरीद सके। तो उसके लिए ये पब्लिक सेक्टर बनाया गया और उसमें जो है जनता को जो है सब्सिडी पे या फ्री जो भी पढ़ाई की चाहे सुविधा हो, चाहे वो जो है चिकित्सा की सुविधा हो, मेडिकल की सुविधा हो, वो सब फ्री दी गई कि भाई हमारे पास जनता। लेकिन आज क्या जनता के पास सारी इतना पैसा हो गया कि हमारी जनता सारी पूरी देश की इतनी हो गई कि जो मोदी जी जो नारे लगाते हैं कि मेकिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ये अगर जो आदमी अभी तो हमारे यहाँ साक्षरता भी नहीं है, स्मार्टफोन कौन चलाएगा भाई, पढ़ा लिखा आदमी तो चलाएगा। और यहाँ अभी साक्षर अभी तो पूरे देश को हम साक्षर भी नहीं कर पाए। अरे अभी ये तो आप ऐसे कह रहे हैं, आजकल तो ये हाल होता है कि सबको फोन चलाना आता है चाहे और कुछ नहीं देखो सुनिए, लेकिन कहाँ चलाएंगे कहाँ भाई। 600 रुपया में रिचार्ज हो रहा है। जब तो जियो को मोदी जी ने प्रचार कर दियो कि जियो, मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने जियो का प्रचार किया और फ्री में सिम बांटे। अब सिम बांट के अब सबसे पहला जो है जियो का सिम है जो सबसे महंगा रिचार्ज है, 600 रुपये का रिचार्ज है। और अभी एक बार और कि ट्राई के लिए जियो की एप्लीकेशन जा चुकी है कि उनके और रिचार्ज बढ़ाइए। अब जियो ही सबसे पहले मांग रहा है कि रिचार्ज के पैसे और बढ़ाए जाएं। तो स्थिति ये है कि ये पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर किसके पास है? अब हमारी पैसेंजर ट्रेन जो 8 रुपया किराया था दिल्ली जाने के लिए यहाँ से, अब उसका किराया ये पैसेंजर ट्रेन अगर ख़त्म कर जाएंगी, मोदी जी तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन में 3000 से नीचे किराया नहीं है, कौन बैठेगा उसमें? ये जो युवा खड़ा है आपके सामने, ये हाँ, तो ये रोजगार निकालने की बात है, रोजगार क्रिएट करने की बात है, रोजगार नहीं दे रहे देश में। यही मुद्दा है जो मैंने और रोजगार बढ़ क्यों नहीं रहे? रोजगार बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि पब्लिक सेक्टर को तो सबको ये खत्म करते जा रहे हैं। और प्राइवेट वाला रोजगार की जगह पे जो 10 आदमी जहाँ काम करेंगे, प्राइवेट वाला तो वो 10 आदमी की एक ऑटोमेटिक मशीन लाएगा और 10 आदमी इनको निकाल के छटनी कर देगा। तो रोजगार बढ़ेगा या घटेगा? जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो वो तो छटनी कर रहे हैं हर साल जितने भी। बहुत गरम हो गए और भी कुछ चल रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ तो वो तो ये इन्होंने रोजगार घटाने का काम किया है, इन्होंने रोजगार घटाने का काम किया है देश में, गरीबी बढ़ाने का काम किया है, इन्होंने शिक्षा का स्तर नीचे गिराया है, इन्होंने स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिराया है, इन्होंने जो है क्राइम बढ़ाया इनके उसमें जो नीचे कह रहे, वो कह रहे वैक्सीनेशन में धन्यवाद मोदी जी। वैक्सीनेशन में धन्यवाद, और बिना ऑक्सीजन के जो लोग मर गए उनका धन्यवाद कौन करेगा? नहीं, वैक्सीनेशन में तो धन्यवाद,
सरकार नेता आएंगे तो बढ़िया तर्क वितर्क कर लेंगे। नहीं, वैक्सीनेशन में तो धन्यवाद। और कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए पहली बार देश में। जो म्यांमार जैसे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो पहली बार जो हमारे यहाँ से डीजल जाता है वहाँ तो डीजल सस्ता, और हमारे देश में जहाँ से डीजल जाता है वहाँ डीजल महंगा। चलिए, महंगाई को लेकर के हर मुद्दा उठ रहा है, महंगाई पर आकर के सारी बातें टिक जाती हैं, क्योंकि महंगाई किसी को भी बुरी नहीं लगती, पर बुरी जब लगती है ना तो रोजगार हो, ना सुविधाएं हो, ना जो है इनकी फसलों के दाम बढ़े, तो वो महंगाई भी महंगाई लगती। अब आप लोग क्या तर्क रखते हैं? तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और लगातार देखिए और भी जगह हम लोग जा रहे हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकालते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताएं। आपकी कोई परेशानी है जो हमें उजागर करनी है, सामने लानी है, वो भी ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।